कोर्ट ने मजाक बना दिया है। मजाक बना दिया है, कह रहा है कि आप बंद कमरे के अंदर कोई अगर जाति सूचक बात करेगा तो उसको नहीं मानेंगे। बंद कमरे के अंदर किसी की निजता नहीं होती है क्या? किसी का आत्मसम्मान नहीं होता है? तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, उसको बंद कमरे में हम दे दें, बढ़िया से बेइज्जत कर दें और उसका कहेंगे नहीं हम तो कुछ किए ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज मानेंगे क्या? वो तो नहीं मानेंगे। जब आप अनुसूचित जाति की आत्मसम्मान के साथ ऐसा कर सकते हैं कि बंद कमरे में किसी का अगर किसी की निजता के साथ अगर मजाक किया जाता है, किसी का अपमान किया जाता है, किसी को जाति सूचक गाली दी जाती है, तो वो मान्य नहीं होगा। तो कल को ये भी कहेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि बंद कमरे में अगर किसी का दुष्कर्म हो गया तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये मजाक बना दिया है सिस्टम का आप लोगों ने। तो पहले ये जातिवादी सुप्रीम कोर्ट के जजों को संदेश जाना चाहिए कि पूरा देश का दलित एक है, और देश का दलित जब एक होगा, देश का आदिवासी जब एक होगा, और एक होकर के देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करने की जरूरत है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को तुरंत डालिए, तभी उसके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं होगा। और ये समय है दिखाने का कि आप अगर अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, अगर आप जाकर के किसी हमारे मेहतर भाई का पैर अगर धोते हैं तो सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं है, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने की समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि उसकी निजता और आत्मसम्मान की रक्षा हो तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को यथावत पहले की तरह संविधान में 9वीं अनुसूची में डाल करके उसको लागू कीजिए। देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर बंद कमरे में एसी एसटी लोगों के साथ मारपीट किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, या उनको जो है वो जाति सूचक गालियां दिया जाता है, तो उन पर एसी एसटी के तहत जो मारने वाले हैं, पीटने वाले हैं, उन पर एसी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी। ये कितना बड़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बयान है, इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ दलितों का, पिछड़ों का, बहुजनों का फायर ब्रांड लीडर आदित्य पासवान जी हैं। इनसे हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं चर्चा के थ्रू कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है वो एसी एसटी एक्ट को कमजोर करने वाला है या कुछ और मसला से वो इस प्रकार की बात रखा है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि बंद कमरे में अगर जाति सूचक गाली दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा तो एसी एसटी एक्ट नहीं लगेगा मारने वाले पीटने वालों पर। क्या ये बयान सही है? देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है, हाँ, वो अनुसूचित जाति जनजाति देश के दलितों आदिवासियों की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए ये स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल एक्ट लाया गया जो बाकी सब एक्टों को सुपरसीड करता है। आज उन सब चीज को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी और जजमेंट के कारण अनुसूचित जाति अधिनियम को फिर से कमजोर करने का काम किया है। यही काम सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में किया था, तो पूरे देश का दलित आदिवासी जो है सड़क पे आया था और भाजपा की सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं देश के दलितों को, देश के आदिवासियों को, कि अगर जरूरत पड़े तो फिर आप सड़क पे आने का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले ये जातिवादी सुप्रीम कोर्ट के जजों को संदेश जाना चाहिए कि पूरा देश का दलित एक है, और देश का दलित जब एक होगा, देश का आदिवासी जब एक होगा, और एक होकर के देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करने की जरूरत है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को तुरंत डालिए, तभी उसके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या जिस भी टूल के माध्यम से आपको लगता है, तो आप इसमें माहौल बनाइए और उन तक मैसेज पहुंचाइए कि ये वक्त आ गया है कि अनुसूचित जाति अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को भी पत्र के माध्यम से लिख करके पूरे देश के दलित आदिवासी जो हैं अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने हिस्सेदारी की रक्षा के लिए, ये उनको पत्र लिखिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में लोकसभा में इसकी मांग उठाइए और बाध्य कीजिए सरकार को कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालिए। मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने आज ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को पत्र लिख दिया है, और इसमें मैंने यही मांग किया है पूरे देश के दलितों आदिवासियों की तरफ से कि
संविधान की 9वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को डाला जाए। ये चिट्ठी आप दिखाइए लोगों को। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि जिस वोट बैंक का वो प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं वो ज़्यादातर स्वर्ण होते हैं, तो स्वर्णों के खिलाफ ऐसा लोकसभा में ऑर्डिनेंस ला पाएंगे? ये सब हम नहीं जानते हैं, स्वर्ण के लिए करते हैं क्या करते हैं। जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का अधिकार है, जो देश के दलितों आदिवासियों का अधिकार है, उसमें अगर कोई हस्तक्षेप होगा तो हम सड़क पे आएंगे। प्रधानमंत्री जी का ये कर्तव्य है कि अगर वो स्वर्ण की बात करते हैं, सवर्ण भाइयों की बात करते हैं, तो हमारी भी बात उतनी ही बराबरी से होनी चाहिए। हमारी हिस्सेदारी और जो हमारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो बना है, उसको बचाने के लिए, उसको फिर से यथावत जिस स्थिति में पहले था उसमें लाने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का काम करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने मजाक बना दिया है, मजाक बना दिया है। कह रहा है कि आप बंद कमरे के अंदर कोई अगर जाति सूचक बात करेगा तो उसको नहीं मानेंगे। बंद कमरे के अंदर किसी की निजता नहीं होती है क्या? किसी का आत्मसम्मान नहीं होता है? तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, उसको बंद कमरे में हम दे दें, बढ़िया से बेइज्जत कर दें और उसका कहेंगे नहीं हम तो कुछ किए ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज मानेंगे क्या? वो तो नहीं मानेंगे। कल को किसी महिला के साथ, किसी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये तो फुल पब्लिक में होना चाहिए था, तभी हम मानेंगे। यही ना कहेंगे सुप्रीम कोर्ट? जब आप अनुसूचित जाति की आत्मसम्मान के साथ ऐसा कर सकते हैं कि बंद कमरे में किसी का अगर किसी की निजता के साथ अगर मजाक किया जाता है, किसी का अपमान किया जाता है, किसी को जाति सूचक गाली दी जाती है, तो वो मान्य नहीं होगा। तो कल को ये भी कहेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि बंद कमरे में अगर किसी का दुष्कर्म हो गया तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये मजाक बना दिया है सिस्टम का आप लोगों ने। ये सिस्टम का मजाक है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम इसलिए लाया गया था कि इस देश में, भारत में ऐतिहासिक रूप से सदियों से दलितों आदिवासियों का शोषण, उन पर अत्याचार होता रहा। उसको बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया, स्पेशल प्रोविजन लाया गया। आपको कोई मतलब नहीं है किस हक से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं छेड़छाड़, क्यों? कारण बताइए आप। क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है? झूठा दुष्प्रचार किया जाता है कि दुरुपयोग किया जाता है? कारण वही है सर कि जो स्वर्ण है, लगातार ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके वजह से शायद जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज है वो बात उनके तक पहुंची और वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको जो है वो अधिक करना चाहिए। उसका कहने का मतलब यही ना है कि हम शोषण करते रहें, हम अत्याचार करते रहें, हम जाति सूचक गाली देते रहें और आप कहिए कि नहीं ये अपराध नहीं है। तो आइए मार दीजिए हमको, हमारे दलित भाइयों को मार दीजिए, हमारे आदिवासी भाइयों को लटका दीजिए सूली पे। हम लोग नहीं कह देंगे, समझ लेंगे कि हम भारत में नहीं हैं, आज से 1000 साल पहले वाली इस सदी में हैं, जब कान में शीशा पिघला के डाला जाता था। हम मान लेंगे कि हम उसी में हैं। अगर आज के भारत में हैं जो संविधान से चल रहा है, तो संविधान की 9वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को तुरंत डालना चाहिए। आप तो यही कह रहे हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री बोले थे कि आप हमें मार लीजिए लेकिन हमारे दलित भाइयों को मत मारिए, आप भी तो वही कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहिए, ये समय आ गया है और ये समय है दिखाने का कि आप अगर अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, अगर आप जाकर के किसी हमारे मेहतर भाई का पैर अगर धोते हैं तो सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं है, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने की समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि उसकी निजता और आत्मसम्मान की रक्षा हो तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को यथावत पहले की तरह संविधान में 9वीं अनुसूची में डाल करके उसको लागू कीजिए। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आप देश में दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करते हैं, हक और हिस्सेदारी और समता न्याय बंधुत्व की लड़ाई की बात करते हैं, तो अगर आप उस लड़ाई में आप दलितों का साथ सही में चाहते हैं तो आप लोकसभा में नेता विपक्ष होने के नाते लोकसभा में सरकार को बाध्य कीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है वो संविधान की 9वीं अनुसूची में सरकार शामिल करे। आप ये पहला व्यक्ति हैं जो SC/ST एक्ट को 9वीं अनुसूची में डालने की बात बोले हैं। क्या ये ट्रेंड बनेगा पूरे भारत में जो मजबूर होकर के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 9वीं अनुसूची में डाल दें? ये हमारे अनुसूचित जाति के एक एक भाई बहन को ये समझने की जरूरत है, हमारे आदिवासी भाइयों को समझने की जरूरत है कि आज उनके आत्मसम्मान का लगातार हनन किया जा रहा है और उस पर जो है लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए पूरे देश में माहौल बनाने की जरूरत है। उसको रोकने के लिए जब तक आप
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील नहीं करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो, चाहे वो जरूरत पड़े तो सड़क पे आकर के प्रधानमंत्री जी से अपील करने की जरूरत है कि आप संविधान के 9वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अधिनियम को डालिए। आप राहुल गांधी जी से अपील कीजिए, जो सड़क पे आते हैं, दलितों आदिवासियों की बात करते हैं और सड़क पे आके संघर्ष करते हैं, आप उनसे बोलिए पत्र के माध्यम से। कैसे मैंने बोला है, आप पत्र के माध्यम से उनसे बोलिए, आप सोशल मीडिया के दूसरे माध्यम से बोलिए, जैसे भी बोलना है, लेकिन वो माहौल देश में बनाना पड़ेगा जैसे 2018 में बना था, और तभी ये सरकार झुकेगी और सुप्रीम कोर्ट को रोकने का काम करेगी। चलिए, तो फायर ब्रांड बहुजनों का लीडर जो है वो आदित्य पासवान पहली बार ये जो है वो घोषणा किए हैं कि SC/ST एक्ट को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल करके SC/ST एक्ट को सुरक्षित किया जाए। उसके बाद ही जो दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनको जो है वो प्रोटेक्शन मिल पाएगा। अन्यथा इसी प्रकार के SC/ST एक्ट का मजाक होता रहेगा और हम लोग मजाक बनते रहेंगे। बहरहाल, आप क्या कह रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।